गुलिस्तान के लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे एक तबके से जो हम वाबस्ता जो लोग हैं, अगर कैजुअल सीजनल जो डिलीवर्स यहाँ पे हैं, जो लेबर्स हैं, हालांकि कई सालों से इनकी जो डिमांड है रेगुलराइजेशन के हवाले से, पहले मिनिमम वेज एक्ट उनको बताया गया लागू करेंगे। अब हम देख रहे हैं जो सीजनल लेबर्स हैं या कैजुअल लेबर्स हैं, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं हॉस्टल्स में काम कर रहे हैं, बाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन बखूबी अपने जो फ़राइज़ हैं अंजाम देते हैं। और हालांकि अगर हम देखें रात के वक्त काम करते हैं, अभी इरिगेशन सीजन आने को है और उसके जो पानी देना है, नहरों को सफाई करना है, तो उसमें जो है पेश यहाँ के जो इरिगेशन की में जो सीजनल लेबर्स हैं वो पेश रहते हैं। उसी से यहाँ के जो बाकी आबादी है, जो सुनावारी के इलाके की हम बात करेंगे, तो वो अपनी ज़मीन को फिर खेती कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमारे साथ आज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल कैमरामैन पहले आपको दिखाएंगे ये जो कैजुअल और सीजनल लेबर्स यहाँ पे आए हैं सब डिवीजन हेडक्वार्टर संभल में सरापा एहतजाज है, और इनका जो प्रोटेस्ट है, जो मेगा प्रोटेस्ट श्रीनगर में 10 तारीख को किया जाएगा। हालांकि इनकी जो डिमांड है, आज ड्यूअल कंट्रोल सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, और चीफ मिनिस्टर ने भी ये भी बताया जो 61,000 डिलीवर्स हैं उनको हम रेगुलराइजेशन करेंगे। और इनका क्या मुतालबा आज है, क्यों ये आज फिर से सड़कों पे निकल के आए हैं, इनसे जानते हैं। जी अपना नाम बताइए, आज क्यों फिर सराफा एहतजाज कर रहे हैं आप? जी मेरा नाम इमरान पारे है, मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट का प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे जो हम आज आए हैं, यहाँ पे कैजुअल लेबर्स हमारे सीजनल लेबर्स हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जितनी भी कैटेगरियाँ यहाँ पे है इनको रेगुलराइजेशन के दायरे में लाया जाए। जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादा किया था हमसे अपने मैनिफेस्टो में, उसने लिखा था कि जितने भी यहाँ पे 61,000 के करीब जम्मू कश्मीर में आर्जी मुलाजमिन है, इनको मैं पहले दिन, जिस दिन मैं गवर्नमेंट लूँगा, पहले दिन से मैं इन पे काम करूँगा और इनको मैं रेगुलर करूँगा इनकी सर्विस। लेकिन बदकिस्मती यही है, वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम कुछ टाइम पहले मैं खुद उनसे मिला था, मेरी टीम उनसे मिली थी, यूनाइटेड फ्रंट की टीम मिली थी, तो तब उन्होंने कहा था हमसे कि जो यहाँ पे 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमिन है, जब तक यूटी ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इनका मसला हल नहीं कर सकता हूँ। तो यूटी इलेक्शन से पहले भी था, यूटी अभी इलेक्शन के बाद भी है। तो बस यही मसला है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 10 तारीख को जो हमारा प्रोटेस्ट श्रीनगर में प्रेस कॉल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले। वो इसीलिए है कि 3 मार्च को बजट है और हम चाहते हैं कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है, और वो एमएलएज जो हमारे पास आए थे, हमारे कैजुअल लेबर्स के पास, हमारे सीजनल लेबर्स के पास बड़े बड़े वादे किए थे उन एमएलएज ने, उनको मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हम भी जिंदा है अभी, और अगर 5 साल तक हम जिंदा रहे तब आप सोचो कि आपके साथ क्या हाल होगा। अगर आपने आज हमारे वोटों से जीता, हमें मस्का लगा के हमारे वोट लिए और हमसे जो वादे किए कि हम आपका जो मसला है वो हल करेंगे, अभी आप ये बदकिस्मती, मैं कहूँगा कि ये कश्मीर की बदकिस्मती है कि कश्मीर के जितने भी एमएलएज यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में हमें, उन्होंने एक भी एमएलए ने जो यहाँ के कैजुअल लेबर से उनके बारे में हक आवाज़ नहीं उठाई। इवन कि जम्मू के अगर 5-6 ही एमएलए हैं, उन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई। खासकर जावेद राना साहब ने वहाँ पे जो असेंबली में कुछ टाइम पहले जो श्रीनगर में असेंबली थी, वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमिन ने इनके लिए आवाज़ उठाई थी। मैं यहाँ के एमएलए, जो कश्मीर के एमएलए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं बार बार कम से कम मैं 22 एमएलए से मिला हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप इस पर एक रेजोल्यूशन लाए असेंबली में, ताकि जम्मू कश्मीर के जो ये गरीब बेबस बेसहारा लोग हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो क्या होगा, हम चाहते हैं कि वो भी इसमें जो। आपको मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पे, आप कई सालों से एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन जो ये सरकार बनी है इनके अभी 100 यानी 3 महीने अब इनके पूरे हुए। क्या अभी इनको आप टाइम दे रहे हैं? क्या उनसे आप मिल रहे हैं? उनके साथ आपके टॉक्स यानी आपस में बातचीत हो रही है? हालांकि कुछ रोज कबल भी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने ये दिया कि हम इनके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो उसके बाद उससे क्या आप उम्मीदें रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि जब इनके एमएलएज जब प्रेस में आते हैं, वो वहां पे बोलते हैं कि बस हम काम कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने में। लेकिन आप बताओ, जो शख्स खुद सीएम से मिला हो, और सीएम ने मुझे खुद कहा है, मेरी टीम को कहा है, हम 10 बंदे थे वहां पे, मेरी टीम से खुद सीएम ने कहा आज से लगभग 15-20 दिन पहले, जब तक यूटी खत्म नहीं होगा मैं रेगुलाइज नहीं कर सकता हूं आपकी सर्विस। तो वो एमएलएज झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ, सीधी सी बात है, वो झूठ बोल रहे हैं।
वो आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी सब जमातों ने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम पहले दिन से, अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो पहले दिन से, आप देखो कि मेजॉरिटी में ये 61,000 लोग नहीं है, ये 6 लाख वोटर है जम्मू कश्मीर में। ये इनको सोचना चाहिए कि हमारे वोटों से आज अगर असेंबली में ये बात करते हैं तो वो हमारे वोट लेके ये बात करते हैं। अगर इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा, अगर सीएम साहब ने इसी जगह पे कहा था कि मैं पहले दिन से इनके लिए काम करूंगा, और हमारे ऑनरेबल जो राहुल गांधी जी है उन्होंने वेरीना के बड़े प्रोग्राम में कहा था कि पहले दिन से जो 61,000 के करीब यहाँ पे कैजुअल, सीजनल, सीपीडब्ल्यू है, एसडीएफ वर्कर्स से जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज है इनको हम रेगुलाइज करेंगे पहले ही। लेकिन बदकिस्मती यही है कि इन्होंने परमानेंट एम्प्लॉयज का डीए किया। आप देखो ये बात, हम उसके खिलाफ नहीं है कि उनको डीए मिला, वो उनका हक था, लेकिन हम इस चीज के खिलाफ है कि अगर उनको डीए मिला, एक नॉर्मल एम्प्लॉय, एक हेल्पर को 1100 रुपया मिले और 1 महीने के, और जो कैटेगरीज बढ़ जाती है, यानी कि चीफ इंजीनियर तक जो है वो 10,000 उसकी जो सैलरी है उसमें इजाफा हुआ। तो अगर वही डीए वो 1 साल के लिए रोक लेते और यहाँ पे 61,000 के करीब जो आरजी मुलाजमिन है, अगर वो डीए उसमें कन्वर्ट करते, मुझे लगता है कि जो 4 लाख एम्प्लॉयज को मिले, आप कैलकुलेट करो, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना बजट बनता है वो साल का, उससे कम बजट में यहाँ के 61,000 के करीब कैजुअल, सीजनल जो भी आरजी मुलाजमिन है वो परमिट हो जाते हैं। आपकी क्या डिमांड है? लास्ट पे हमारी यही डिमांड है कि जो 3 तारीख को हमारा जो बजट होने वाला है, तो उसमें जो यहाँ पे जितने भी आरजी मुलाजमिन हैं उनको उसमें जो इंक्लूड किया जाए, और उसके साथ साथ जो 10 फरवरी को हमारा प्रोग्राम प्रेस कॉलोनी में है, जितने भी यहाँ पे आरजी मुलाजमिन है कश्मीर में, वो उस प्रोग्राम में शमूलियत करें। अपना नाम बताइए। मंजूर से वाबस्ता है? मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कश्मीर। कब से आप यहाँ पे जज आप कर रहे हैं, कब से लगे हैं और कब से आपकी डिमांड? सर, आई एम वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट लास्ट 20 years to till date continuously। हाँ सर, बस हमारी यही डिमांड है उमर साहब से कि हमारे को रेगुलर करो, बस अब हमें और इंतजार करने की बर्दाश्त नहीं रहा। हमारी फैमिली कम्प्लीटली खत्म हो गई। हम ज़्यादा बातें नहीं करने, हमें 10 फरवरी को प्रोग्राम है प्रेस कॉलोनी में, बहुत बड़ा मेगा रैली का प्रोटेस्ट होगा ना। हम बजट की तरफ जाएंगे। हमने बहुत सुना पिछले 10 सालों में, उसने बोला ये किया हुआ, वो करूँगा, ये करूँ, हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं। अब हम कुछ नहीं, किसी का नहीं सुनेंगे। हम तंग आमद बंग आमद हम अब करने वाले हैं। हम 10 फरवरी को प्रोटेस्ट करेंगे। अब ईद तक हम इंतजार करेंगे। ईद तक अगर हमारा मसला हल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ईद के बाद कंप्लीट क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, हम घर पर बैठेंगे काम करने के। बात कर रहे थे यहाँ जो उनके प्रेसिडेंट है, उनके यहाँ पर जो कैजुअल और सीजनल लेबर्स हैं, उन्हें सरापा एहतजाज और सब डिवीजन लेवल पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और यादाश्त भी गवर्नमेंट को दिए कि 10 तारीख को एक मेगा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और यानी जो जनवरी और आज फरवरी चल रहा है, मार्च का महीना भी इनको दिया गया, क्योंकि मार्च में रमजान का महीना, उसके बाद ईद होगी। तो ईद के बाद ये बताइए, अगर हमारे मसले हल नहीं किएंगे तो काम छोड़ हड़ताल किए जाएंगे। तो ये एक यादाश्त है गवर्नमेंट के लिए, और हम भी तवक्को करते हैं कि इस रिपोर्ट नशर होने के बाद इस इंतजामिया और इसके जो चीफ मिनिस्टर डेवल कंट्रोल है एलजी को, और इनके जो जायज़ मुतालबात है वो सुनेंगे, और इनके जो है मसले को जल्द जल्द हल किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सुमल बांडीपुरा से ज़ूर अहमद।